राधे राधे। अभी हम जब हम कुसुम सरोवर से मानसी गंगा की तरफ चल देते हैं तो कुसुम सरोवर से थोड़ा आगे आके लगभग 5-6 मिनट्स के डिस्टेंस पे एक रास्ता शाम कुटी के लिए जाता है। और जब आप उससे थोड़ा और आगे आएंगे तो थोड़े से ही आगे आने के बाद ये रास्ता जो जाता है ग्वाल पोखर के लिए जाता है। तो चलिए चलते हैं ग्वाल पोखर। जय राधे। राधे राधे। आप मेरे पीछे ग्वाल पोखर के दर्शन कर रहे हैं। इसे ग्वाल पोखर या ग्वाल पोखरा भी बोलते हैं। ये जो स्थान है ग्वाल पोखर, ये जब श्री कृष्ण नंदगांव से गैयाओं को लेकर यहाँ चराने, गोवर्धन जी में चराने के लिए आते हैं तो वो यहाँ इस ग्वाल पोखर पर यहाँ पर दोपहर में विश्राम करते हैं अपने सखाओं के साथ में मध्याह्न काल में। और यहाँ पर विश्राम करते हैं और इस जगह पर वो लंच करते हैं, अपना भोजन करते हैं यहाँ पर अपने सखाओं के साथ में बैठकर। यहाँ की जो ग्वाल पोखर की जो लीलाएं हैं वो बहुत सुंदर सख्य रस की लीलाएं हैं। और यहाँ पर जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो सखा आपस में एक दूसरे से भोजन के लिए छीना झपटी करना, या अगर किसी सखा ने कोई बहुत टेस्टी सा लड्डू खाया तो वो कृष्ण को एज इट इज़ ऑफर कर देना कि सखा इसे खाकर देखो ये कितना टेस्टी लड्डू है। तो इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ ग्वाल पोखर की हैं। और जब महाप्रभु गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने इस जगह पर ग्वाल पोखर पर भी कुछ क्षण विश्राम किया था। कुछ देर वो यहाँ पर रहकर उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। तो ये इस तरह से जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वाल पोखर। अब मैं आपको ग्वाल पोखर की एक बहुत खूबसूरत लीला सुनाती हूँ। यहाँ इस लीला का संबंध, जो ग्वाल पोखर की लीला है, इसका संबंध सूर्य कुंड की एक बहुत सुंदर लीला से है। राधा रानी एवरी डे सूर्य कुंड में श्री सूर्य नारायण जी की पूजा के लिए आती हैं। एक दिन राधा रानी वहाँ पर सूर्य नारायण जी की पूजा के लिए आई। जब वो वहाँ पर पूजा के लिए आई तो वहाँ पर कोई पूजा कराने के लिए कोई ब्राह्मण, कोई पुजारी वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। अब राधा रानी वहाँ पर पुजारी का वेट करने लगी। कुछ देर बाद वहाँ पर जटिला जी भी आ गई कि जब राधा रानी को बहुत देर हो गई वो घर नहीं पहुंची तो जटिला जी वहाँ पर आ गई देखने के लिए। तो जब उन्होंने देखा राधा रानी किसी पुजारी का वेट कर रही हैं तो अब वो वेट कर रहे थे कि कोई पुजारी आए और सूर्य नारायण की पूजा संपन्न कराए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मधुमंगल जी पहुंचे। मधुमंगल जी ने देखा कि राधा रानी जो है वो किसी पुजारी का वेट कर रही हैं पूजा के लिए। अब मधुमंगल जी ने वहाँ पर जटिला जी को और राधा रानी को बोला कि मैं एक ब्राह्मण को जानता हूँ, मैं एक पुजारी को जानता हूँ जो आएंगे और सूर्य नारायण की पूजा संपन्न करा देंगे। लेकिन वो जो पुजारी हैं वो कोई दक्षिणा नहीं लेते, वो कुछ भी अर्पित जो आप करोगे वो उसको नहीं लेंगे, तो वो सब मैं ले लूँगा। तो जटिला जी मान गई कि हाँ ठीक है, आप तुम उन पुजारी को बुला लो और वो पूजा करा दें। अब मधुमंगल जी पहुँचे कृष्ण के पास में। उन्होंने कृष्ण को जाकर बताया कि वहाँ पर सूर्य नारायण मंदिर में राधा रानी जो है वो किसी पुजारी का वेट कर रही है सूर्य देव की पूजा के लिए। तो अब श्री कृष्ण तो जैसे हमेशा ही मौके तलाशते हैं राधा रानी से मिलने के लिए। उनको बहुत अच्छा लगा सुनकर कि हाँ ठीक है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो राधा रानी से मिल सकते हैं। कृष्ण ने अपना भेष बदला और वो एक पुजारी के भेष में वो आ गए और उन्होंने अपना पुजारी का भेष बनाया एक ब्राह्मण का, और वो उस पुजारी के भेष में सूर्य नारायण मंदिर में आए और उन्होंने वहाँ पर राधा रानी को सूर्य नारायण जी की पूजा कराना शुरू किया। अब राधा रानी पूजा करते टाइम जो भी कुछ वो लड्डू, मिठाइयाँ जो भी वो ऑफर कर रही थी वो सब कुछ वहाँ से उठाकर, जो मधुमंगल जी जो भी मिठाई राधा रानी ऑफर करती, मधुमंगल उसे उठाकर अपनी पोटली में रख लेते। ऐसे जितनी भी राधा रानी ने जो भी कुछ ऑफर किया, वहाँ जो भी कुछ अर्पित किया, मिठाइयाँ, फल या फिर जो भी लड्डू वगैरह, सब कुछ मधुमंगल जी ने अपने उसमें पोटली में रख लिए। और फिर दक्षिणा में उनको एक स्वर्ण मुद्रिका भी मिली, वो भी मधुमंगल जी ने उठाई और अपनी पोटली में रख ली। तो इस तरह से वहाँ पर पूजा संपन्न कराकर श्री कृष्ण और मधुमंगल जी इस जगह पर ग्वाल पोखर पर आए। यहाँ ग्वाल पोखर पर ऑलरेडी पहले से बलराम जी और उनके सखा यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ थे ऑलरेडी। तो बलराम जी ने देखा कि जो वो हैं मधुमंगल जी हैं, उनके कमर पे साइड में एक बड़ी मोटी सी पोटली बंधी हुई है। तो उन्होंने, बलराम जी ने हंसते हुए मधुमंगल जी को पूछा कि मधुमंगल तुम्हारी इस पोटली में क्या है? तो मधुमंगल जी थोड़ा झिझके
उन्होंने झिझकते हुए बोला कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो बलराम जी कहने लगे, अब बलराम जी समझ गए कि ज़रूर इसमें कुछ है, मधुमंगल की पोटली में बहुत कुछ है खाने के लिए। तो उन्होंने फटाफट अपने सखाओं को इशारा किया। तो एक सखा ने क्या किया, उनके हाथों को पकड़ लिया। एक ने मधुमंगल जी की अपने हाथों से, अपनी हथेली से उनकी आंखें बंद कर दी। एक सखा ने उनके पैरों को पकड़ लिया और मधुमंगल जी कुछ नहीं कर पाए और सखाओं ने मिलकर उनकी पोटली छीन ली। अब इस छीना झपटी में मधुमंगल जी के थोड़ा सा वस्त्र भी खुल गए, उनके वस्त्र भी ढीले हो गए। तो अब मधुमंगल जी को बहुत मतलब गुस्सा आया और उन लोगों ने क्या किया, पोटली छीनी तो छीनी, पोटली छीन कर उसको खोल कर हंसते वो सारे लड्डू और मिठाइयाँ सब खाने लग गए। अब मधुमंगल जी जो हैं वो ब्राह्मण पुत्र हैं और उन्हें मीठा खाना, लड्डू खाना ये उनका फेवरेट है, उनको बहुत अच्छा लगता है। अब उन्होंने देखा कि हम तो वहाँ से सूर्य कुंड से लड्डू और मिठाइयाँ लेकर आए, यहाँ तो सब लुट गया, उन्हें तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब उन्होंने गुस्से में कि मुझे दे दो, अब लेकिन मतलब मेरे को ये लड्डू मुझे भी खाना है, मुझे दो। लेकिन वो सब बलराम जी और सब लगे पड़े अपना खा रहे हैं, उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो मधुमंगल जी ने गुस्से में फिर अपना जनेऊ हाथ में लिया, वो जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ हाथ में लिया और गुस्से में कहने लगे कि मुझे दो वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तो अब कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो गुस्सा हो गए। कृष्ण भागे, जल्दी से उनके पास आए मधुमंगल जी के पास में और आकर उनको मनाया, प्रेम से उनको बहुत मनाया। तो मधुमंगल भी हंसने लगे। अब मधुमंगल हंसते हुए सखाओं के पास पहुंचे, बलराम जी के पास, भाई अब जो बचा है कम से कम लड्डू का चूरा तो मुझे खाने दो, थोड़ा तो दो मुझे, मैं इतनी मेहनत से वहां से लाया, कुछ तो मुझे भी खिलाओ। तो ये एक बहुत सुंदर लीला ग्वालपोखर की सखाओं के साथ श्री कृष्ण की। जय राधे। राधे राधे। हमने यहाँ पर अभी ग्वालपोखर में इस जगह पर हमने ये भी पढ़ा है इस यहाँ की लीला के बारे में कि यहाँ पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गैया चराने के लिए आते हैं और इसी रास्ते से ग्वालपोखर से होते हुए ही राधा रानी अपनी सखियों के साथ दही माखन बेचने के लिए यहाँ से जाती हैं। ये उनका रास्ता है, गुजरती हैं यहाँ से। और इस स्थान पर ग्वालपोखर पर श्रीमती राधा रानी, उनकी सखियाँ, कृष्ण और उनके सखा यहाँ पर इस ग्वालपोखर से जल पीते हैं और ये उनके एक मिलने का स्थान भी है। राधा रानी, कृष्ण, सखा और सखियाँ सब यहाँ पर मिलते हैं। जय राधे।